मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? दोहा दशक। ये दोहे हैं। किसके दोहे हैं ये? कबीर के और रहीम के। थोड़ा हम परिचय पढ़ लें कि जो कबीर थे, संत कबीर, वो क्या थे? भक्ति काल के कवि थे और अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम के दोहे सम्मिलित किया गया है। और इन दोहे में जीवन की क्या बताई है? जो शाश्वतता रहती, सही सही बातें और नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है। एक बार पढ़ लेने के उपरांत जीवन भर इन्हें भूल पाना क्या है? संभव नहीं है। वे जीवन पर्यंत क्या करती हैं? हमारा मार्गदर्शन करती है। दोहा में वर्णित बातें सुनने में तो साधारण लगती है, पर जीवन की अटल सच्चाइयों का वर्णन करती है। इन्हें व्यवहार में लाने का प्रयास हमको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कबीर के दोहे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। क्या बोल रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर दया है वहाँ पर धर्म भी है, और जहाँ पे लोभ है, लालच है, वहाँ क्या है? वहाँ पाप है, और जहाँ पर क्रोध है वहाँ सर्वनाश होना है आपका, और जहाँ पर क्षमा है, यदि आप किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो तहाँ आप यानी ईश्वर, जहाँ पर आप है ईश्वर हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। क्या बोल रहे कबीरदास जी? कि सत्य के बराबर, सच के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है। ठीक है, और झूठ बराबर पाप, और यदि जो झूठ बोलते उसके बराबर कोई भी पाप नहीं है। और यदि जिसके हृदय सत्य है ना, जो सत्य बोलता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप यानी प्रभु आप निवास करते हैं। अब अगला देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गोविंद यानी भगवान, और गुरु मतलब हमारे जो क्या रहते हैं? शिक्षक, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, कोई भी माध्यम से पढ़ाया हो वो। ठीक है, तो काके लागू पाए यानी गुरु गोविंद जब दोनों खड़े हैं तो किसके पैर हम लागे? तो बलिहारी गुरु आपनी यानी भगवान की क्या है? हम बलिहारी करते या उनके हम ऋणी हैं कि उनने क्या बताया है कि आप किसके पैर पड़ो? गुरु को पहले प्राथमिकता दी, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का, भगवान का, ईश्वर का रास्ता बताया है, ईश्वर को बताया है। इसीलिए पहले किसके पैर पड़ो? गुरु के, वही हमारे लिए पूजनीय है। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। क्या बोल रहे हैं? कि निंदक नेरे राखे, निंदक को नेरे यानी हमारे पास हमेशा रखना चाहिए। जो व्यक्ति यानी निंदक मतलब निंदा करने वाले। आंगन कुटी छवाए, जो व्यक्ति निंदा करते हैं हमारी, तो उनको हमेशा अधिक से अधिक पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के हमारी यानी बुराइयों को बताकर और हमारे मन को यानी निर्मल कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है,
तो ये कबीर के दोहे समाप्त हुए। अब हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे परिवार। क्या बोल रहे हैं? रहीम बोलते हैं कि बड़े लोगों को, धनी लोगों को, है ना, यदि धनी लोग हैं तो उन्हीं का साथ मत दो, उनका सम्मान नहीं दो। और लघु न दीजिए डार, लघु को कभी भी नीचा मत दिखाओ, यानी छोटे लोगों को। बड़े लोगों के, धनी लोग तो वैसे ही ऊंचे, उनको ऊंचा दिखाते हैं व्यक्ति, और क्या करते हैं, और छोटे व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, उनको छोड़ देता है। तो बोले हैं कि कभी भी ऐसा मत करो कि बड़े लोगों को का साथ दो, छोटों को अलग छोड़ दो। क्योंकि जहाँ पर कौन काम आ रही है? सुई आ रही है। काम तो तलवार क्या करेगी, है ना। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बड़ा और छोटा नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति बड़ा है और ये छोटा। ठीक है। अब अगला रहीम जी क्या कहते हैं? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर मतलब क्या है? पेड़। पेड़ कभी फल अपना नहीं खाते हैं, और सरोवर है वो भी कभी अपना पानी नहीं पीता, है ना। ठीक है ना। और कहे रहीम पर काज हित, रहीम क्या कहते हैं कि दूसरों, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते, अपनी संपत्ति क्या करते हैं, दूसरों पर काज, यानी दूसरों के लिए संपत्ति को जोड़ते हैं, संग्रह उसका करते हैं। संपत्ति संचय सुजान, है ना। अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं, पर काज के लिए, दूसरों के काज के लिए, परोपकार के लिए, यानी अपनी संपत्ति को संचय करके रखते हैं या जोड़ते हैं। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दी, धरती पर ही परत है शीत घाम अरुणी में। क्या बोल रहे हैं? रहीम कवि कहते हैं कि जैसा धरती पर पड़ रहा है, सुख आ रहा है तो सुख सहन करो, दुख आ रहा है तो दुख सहन करो। जिस प्रकार की धरती क्या करती है, उस पे जो भी पड़ता है, चाहे ठंड पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे वर्षा पड़े, सभी ऋतुओं को, सभी कुछ वो सहन करती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी सभी सहन करना चाहिए, जो भी हमारा शरीर झेल रही है, सुख दुख सभी। ठीक है। अगला देखिए। रहीमा ने निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुने अटले ही लोग सब, बाँट न ले ही कोई। क्या बोल रहे हैं? रहीम कवि कहते हैं निज की, यानी खुद की, अपनी जो व्यथा है, दुख है, पीड़ा है, अपने ही मन में रखो, दूसरों के सामने अपनी व्यथा मत सुनाओ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुन लेंगे और क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। अट ले ही लग सो सब, बाट न ले ही कोई। सुन लेंगे, हंसी ठिठोली उड़ाएंगे, किंतु कोई हमारी दुख को बांट नहीं पाएगा। बांटते नहीं है लोग, हंसी उड़ाते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं। अब रहीम जी अब अगला क्या कह रहे हैं? रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। रहीम कहते हैं कि इस संसार में आप प्रत्येक व्यक्ति से मिलो, सभी से मिलो अच्छे से, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आपको भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ठीक है। अगला देखिए। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साची मीत। कहते हैं, रहीम कवि कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति है और धन है, तब तो सभी हमारे सगे बन जाते हैं, परंतु जब हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करता है, कोई साथ नहीं देता। और विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे,
जो हमारा विपत्ति के समय में, दुख के समय में साथ देता है, हमारे कष्टों को में भी हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इसके दोहा दशक ये खत्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप रीडिंग करिएगा और क्या करिएगा, अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। टेक केयर।